तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारी क्लास में चल रहा था। लास्ट क्लास आपने आई होप देख ली होगी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, फॉर्मूलेज बताए थे, और फॉर्मूले याद नहीं समझना बताया था मैंने आपको कि समझ के आपको किस तरीके से बिना रटे आप फॉर्मूलों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो क्लास मैंने अपलोड करी उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, और आज उसकी तीसरी क्लास है और उस तीसरी क्लास में भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए, फालतू बकवास करे बिना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, है ना। और हम शुरू करते हैं अगली सीरीज। टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं भाई, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से आपका सिलेबस हो कवर, है ना। चलिए देखें, क्वेश्चन पहला देखो, सामने दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट कमाता है। उसके बाद क्या बोला है? उसके लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत का बदलाव होता है, मतलब यही निकालना है हमको कि उसके प्रॉफिट परसेंट में हम कितना चेंज करें। तो क्या बोल रहा है? हेड ही पेड 10% लेस एंड कस्टमर पेड 10% मोर। देखो यहां पर 2 चीजें बोली गई है। सबसे पहले तो पहली बात जो लाइन बोली उसने ये बोला कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 100 की चीज यदि मैंने मान ली तो 120 में बेच रहा होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। गॉट इट? ऐसा मैं मान सकता हूं। उसने ये बोला है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा यदि वह इस वस्तु को खरीदते टाइम, मतलब एक दुकानदार है ना, व्यापारी है, तो वो पहले खरीदेगा फिर बेचेगा। तो जब वो खरीद रहा है ना जाकर, तो वो बोल रहा है कि मैं 10% कम चुका रहा हूं। 10% कम मतलब वो 90 रुपए में ला रहा है, राइट। अच्छा, 90 रुपए में ला रहा है और बाद में कितने में बेच रहा है? वो बोल रहा है 10% अधिक मूल्य में बेच रहा हूं। 10% अधिक मतलब 120 का 10% कितना होगा? 12। मतलब सर मैं 12 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं, और 12 ज्यादा में बेच रहा हूं मतलब कितने में बेच रहा हूं? 132 में बेच रहा हूं। तो यहां पर मुझे ये बता दो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर हो रहा है आपको कितना? 42 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 90 पर प्रॉफिट हो रहा है। ये बाद का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, पहले का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 का। कितने पर? 100 पर। अच्छा, परसेंट में जाने के लिए 100 का गुना कर देंगे, है ना, और इसको भी परसेंट में जाने के लिए 100 का गुना कर देंगे। तो क्या ये परसेंटेज में प्रॉफिट आ गया? क्या ये दोनों परसेंटेज में प्रॉफिट आ गया? लेकिन उसने ये पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट में कितना चेंज आया, ये उसने पूछा है। तो हम यहां पर देखेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि भाई जब भी आपको परसेंटेज में चेंज निकालना हो तो आपको एक्चुअल वैल्यू से नहीं जाना है, आपको रेशियो से ही यूज करना है। ठीक है, तो इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं इन दोनों प्रॉफिट परसेंट का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर पहले का जो प्रॉफिट है वो 20/100 इंटू 100 है, सब कट जाएगा मुझे पता है। और अब कितना है सर? 42/90 इंटू 100 है। क्या बात समझ में आ रही है? सर ये 100 से 100 तो उड़ गया, उड़ गया क्या? ठीक है, उसके बाद ये 21 जा 25 जा काट दूं क्या मैं? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये 5 से ये पूरा कट जाएगा कितने बार में? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, ये और 2 से भी कट रहा है क्या? 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, और ये 6 7 जा 42। तो ये कितना हो गया सर? 3 से 7। 3 से 7 हो गया क्या? क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब सर पहले 3 हो रहा था तो अब कितना होने लगा? 7। कितना बढ़ गया? 4। कितने पर? 4/3। मतलब क्या? वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 133.33%। सर डायरेक्ट कैसे करा आपने? इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, लेकिन मैं एक समझने वाली बात बताता हूं। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज में मैंने आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज कन्वर्जन बताया था। वहां पर मैंने 1/3 का मतलब बताया था 33.33%। अच्छा, परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, लेकिन यदि मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो 1 अपने आप में 100% होता है। यहां पर फ्रैक्शन क्या 4/3 लिखा है क्या? तो 4/3 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/3, यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/3 लिख सकता हूं। और 1 का मतलब तो 100% होता है सर, 1 का मतलब 100% होता है। बचा 1/3, और 1/3 का मतलब 33.33%। तो 100% प्लस 33.33% एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहां पर। तो एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, आप सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा पेपर भाई। यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना। तो आपको देखकर इसका आंसर आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन समझेंगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या करने की जरूरत नहीं थी, ये आपको 100 लिखने की दोनों साइड जरूरत नहीं थी। ठीक है, फ्रैक्शन से ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, छोटा करके बताऊं इसको, एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा तो इसको शॉर्ट में समझ लो। देखो क्या करना है इसमें। सर पहले 100 की चीज थी, मान लो उसने 120 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है?
20 का, लेकिन 20 का कितने पर? 100 पर। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज की बात करना है, तो इसलिए मैं पहले इसको फ्रैक्शन में ले जाऊं, ठीक है। उसके बाद उसने बाद में क्या बोला कि सर उसको 10% कम करा और यहाँ पर 20% ज़्यादा में बेचा, नहीं 10% ज़्यादा में बेचा, मतलब कितने में बेचा? 132 में बेचा। तो सर यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 42 का। कितने पर? 90 पर। बस इन दोनों का ही रेशियो लेना है, तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम डायरेक्ट सर। तो यहाँ से देखो, ये 21 से 25 से यहाँ कट गया है ना, और ये कितने बार में कट जाएगा? 6 7 से काट सकता हूँ, 6 7 से 42 और 6 15 जा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ से ये नीचे वाले 5 1 जा और ये 5 3 जा, तो यहाँ से 3:7 आ जाएगा, और 3:7 से आप आंसर डायरेक्ट ये टिक लगा देंगे। ये करना था आपको एग्जाम में, पिछला वाला जो मैंने समझाने के लिए बताया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यदि हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लिक कर लो फटाक से, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें परसेंटेज में पूछा था, है ना, तो क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न। बेईमान दुकानदार, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेपरेट वीडियो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन अभी रिसेंट में पटवारी के एग्जाम भी हुए हैं, और मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर पटवारी के एग्जाम में बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बहुत घुमा कर आए थे, ठीक है। और सीजीएल की अगर मैं बात करूं एसएससी के, तो आप सीजीएल ले लें, सीएचएसएल ले लें, या एमटीएस ले लें। रेलवे की अगर मैं बात करूं तो इन सभी एग्जाम्स में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस घुमा घुमा कर आते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का, मतलब कितने क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं, पूरा एक वीडियो में कवर कर दूंगा। तो बेईमान दुकानदार में पूरा एक वीडियो में लूंगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, आप अगर करना चाहें घर पर ट्राई तो इसको कर लें, किसी का मन हो तो। और यदि किसी का ज़्यादा मन हो कि सर आप तो अभी करा दो, ऐसी किसी की इच्छा हो, तो ऐसा मन आपका ना रखें फालतू में, है ना, ये बाद में बताऊंगा। चलें अपन आगे। चलो देखो, करना है क्या अभी? नहीं, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक किताब को एक निश्चित धनराशि पर बेचा गया और 20% हानि उठाई गई, ठीक है। उठाता कौन है हानि को? हानि तो होती है, बोल रहा उठाई गई, ठीक है। वो बोल रहा है, अ बुक वॉज सोल्ड फॉर अ सर्टेन सम एंड देयर वॉज अ लॉस ऑफ 20%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹12 मोर देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 30%। तो व्हाट वुड बी प्रॉफिट इफ द बुक वर सोल्ड फॉर ₹4.8 मोर देन इट्स सोल्ड फॉर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, लायक समझने क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला है एक बुक को 20% के लॉस पर बेचा गया। सर पहले 20% के लॉस पर यहां बेचा गया, और बाद में देखो क्या बोल रहा है, यदि वो 12 रुपए ज्यादा में बेचे तो 30% का गेन हो रहा है। सर 12, पहले आपको 20% की हानि हो रही थी, मतलब ये है मान लो सीपी, पहले 20% की हानि हो रही थी, लेकिन जैसे ही 12 रुपए बढ़ाया आपने, तो आपको जो 20% की हानि हो रही थी वो भी कवर हो गई और 30% का प्रॉफिट हो गया। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 50%। मतलब सर यदि परसेंट में मैं बोलूं 50%, तो वो कितने के बराबर है? 12 रुपए के बराबर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वो बोल रहा है यदि वो 4.8 रुपए ज्यादा में बेचे तो क्या होगा। तो सर 4.8 रुपए की यदि मैं वैल्यू निकालूं यहां से, तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं 48 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बताना। तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा क्या? हो जाएगा। लेकिन सर उसने हमसे बोला 4.8, तो पॉइंट लगा दो, तो एक के पहले पॉइंट तो क्या 20% हो गया क्या? तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 4.8 रुपए। मतलब यदि उसने 4.8 रुपए बढ़ाया तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनियो, पहले उसने क्या बोला था? 20% लॉस पर बेच रहा था। यहां दो कंडीशन है, एक्चुअल में वो 20% लॉस पर बेच रहा था, फिर यहां से हेड से शुरू हो गया यदि, देखो यदि, तो कंडीशन यदि वाली थी। फिर बाद में उसने बोला कि यदि, मतलब इसकी जगह ये वाला यदि करता तो क्या होता। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले सर वो बोला था नॉर्मल जब वो बेच रहा है ना तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, राइट। फिर उसने यदि बोल के ये कहानी लिख दी। उस कहानी के बाद वो आखिरी कहानी बोल रहा है कि यदि उसे वो 4 पॉइंट अधिक में बेचता तो, मतलब कब? जो पहले लॉस में बेच रहा था ना उस टाइम। तो सर जब वो 4.8 अधिक में बेचता तो सर पहले हमको 20% का लॉस हो रहा था, लेकिन 4.8 मोर में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो पहले का 20% लॉस था वो इस 20% से कट जाएगा। तो कितना? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या इतनी बात समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखना। अच्छा आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले 20% का लॉस था, मतलब ये सीपी थी, 20% का लॉस था, अब उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये 20% का इसमें कवर हो गया?
क्योंकि भैया पहले का जो लॉस था वो सीपी पर निकल रहा था, अब का जो प्रॉफिट है वो भी तो सीपी पर निकलेगा ना। तो जब बेस सेम होता है तो परसेंटेज से परसेंटेज हम काट सकते हैं। तो जो 20% का लॉस हो रहा था, अब यहां पर हमको 20% का प्रॉफिट होगा। अगर 4.8 रुपए बढ़ा देंगे तो जो वो लॉस हो रहा था वो कवर हो जाएगा हमारा 4.8 रुपए का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही इसका शॉर्टेस्ट वे था एग्जाम में सॉल्व करने का, यही इसका शॉर्टेस्ट वे था, है ना। प्रैक्टिस करें लास्ट क्लास को जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक शॉपकीपर कैलकुलेट करता है परसेंटेज प्रॉफिट बाइंग प्राइस पर एंड अनदर ऑन सेलिंग प्राइस। देखो दो प्राइस होते हैं, बाइंग प्राइस मतलब इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। मैंने जो आपको क्रय मूल्य बताया ना लास्ट क्लासेस में, क्रय मूल्य को बाइंग प्राइस भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम आया उस क्लास में, मैंने बोला नहीं था कि इसको बाइंग प्राइस बोलेंगे, लेकिन कभी भविष्य में आपको क्वेश्चन में लिखा हो जाए बाइंग प्राइस, बाइंग मतलब खरीदने वाला प्राइस, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना करता है। यदि दोनों दुकानदार वस्तुओं को 3000 रुपए में बेचते हैं, बेचने पर 20% का लाभ का दावा करते हैं, तो उनके लाभों का अंतर ज्ञात करें। किसका अंतर? लाभों का अंतर। देखो भैया दो दुकानदार हैं, दुकानदार 1 और दूसरा दुकानदार, दोनों की कंडीशन ले लेते हैं अपन। पहला दुकानदार का जो सीपी और एसपी का रेशियो है वो बनाते हैं। पहले तो सीपी और एसपी दो ही चीज होती है, इसके पास भी सीपी और एसपी होगी होगी। उसने क्या बोला है कि सर पहला दुकानदार जो है ना वो दोनों 20% का प्रॉफिट का दावा कर रहे हैं कि दोनों को हो रहा है, लेकिन पहला वाला जो है ना वो बोल रहा है क्रय मूल्य पर हो रहा है। क्रय मूल्य पर मतलब सीपी पर। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब सर 5 की चीज थी, 1% का, एक का प्रॉफिट 6 में बेची, क्योंकि यहां सीपी पर कर रहा था नॉर्मली होगा। लेकिन जो दुकानदार एसपी पर दावा कर रहा है ना, उसका मतलब ये है कि ये जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना 1/5 का, ये एसपी पर हो रहा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, मतलब नीचे वाला मूल्य हमेशा एसपी होगा। पिछले में उसने क्रय मूल्य पर करा था, इसलिए नीचे वाला मूल्य सीपी होगा। लेकिन उसने बोला 1/5 का फायदा, मतलब 1 का फायदा लेकर 5 बना होगा ना, 1 का फायदा लेकर, तो सर ये 100% कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा दोनों को कितने में बेच रहा है? 3000 रुपए में। सर दोनों को यदि 3000 रुपए में बेच रहा है, आखिरी में पूछा क्या है, उनके लाभों का अंतर कितना है। सर दोनों को 3000 में बेच रहा है, तो यहां पर ये 5 की कीमत कितनी है? 3000। तो यहां पर इसके लाभ की कीमत कितनी होगी? 5 की कीमत 3000, तो 1 की कीमत 600। अच्छा यहां पर ये कितने में बेच रहा है? 3000 में। तो यहां से जो 1 का लाभ हो रहा है उसकी कीमत कितनी आ जाएगी? 500। उनके लाभों का अंतर, उनके लाभों का अंतर। तो क्या साफ हो गई क्या बात? शॉर्ट स्क्रीन ले लें जिस जिसको लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कट रहा क्या हिंदी में? है ना, ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप चिंता ना करें, है ना बेटा, कोई भी बॉडी चिंता ना करे, सबको भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आपके सामने। ये भाई क्वेश्चन ये बहुत आता है, और मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसको देखकर सॉल्व करना है, इसको देखकर सॉल्व करना है। यदि आप इसको देखकर पेन उठाकर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है भाई, है ना। टेक चुल्लू भर पानी, टेक चुल्लू भर पानी, और आगे की कहावत आप जानते ही है ना। तो प्रैक्टिस करें भाई, पेपर आने वाले हैं ना, तगड़ी प्रैक्टिस करें, तगड़ी प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। यहां पर बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, 15 टेबल की कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के। मैंने आपको ये बताया है जब इसका कंसेप्ट बता रहा था तब, कि सर जो सीपी के पास बैठा होता है ना उसको एसपी बोलते हैं, और जो एसपी के पास बैठा होता है ना उसको सीपी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं करूं तो सर एसपी कितनी है? 15, सीपी कितनी है? 20। मतलब 20 की चीज को यदि 15 में बेचा तो 5 का कितने पर, मतलब 1/, और 1/4 मतलब का घाटा। समझ गए बात को? लेकिन जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा में जो देख रहे हैं वो इधर देखें। सीपी ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो बोल रहा है वही लिख रहा हूं मैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 15 टेबल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। क्या समझ गए बात को? तो सर यहां से मैं यदि सीपी और एसपी का रेशियो ले लूं तो वो क्या बन जाएगा भैया? 20/15। वही चीज है सर, 5 का लॉस 20 पर, 1/4 मतलब 25%। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो एग्जाम में आपको ऐसा लिखना नहीं है भाई, वहां लिखकर नहीं बताना, आपकी रफ शीट कोई नहीं देखेगा, है ना, कोई नहीं देखेगा। आपको इसको देख कर करना है, आपको कोई नहीं देखेगा, बस आपको देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। चलें अगला प्रश्न
सज्जनों देवियों? After selling a watch, Shyam found that he had a loss of 10%. He also found that he sold it for rupees 27 more, he would have made a profit of 5%. ठीक है. The actual initial loss was what percent of the profit earned had he sold the watch of a 5%? अरे वाह 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 वाह, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है. सुंदर क्वेश्चन ऐसा है कि सर इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. भाषा में कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ना. भाषा समझना पड़ेगा. किसी किसी की भाषा समझ में नहीं आती है ना. किसी का मजाक समझ में आ जाता है और किसी का मजाक उड़ जाता है. यदि आपको किसी का मजाक समझ में नहीं आया तो मतलब मजाक उड़ गया. मैंने मजाक किया और आपको मजाक समझ में आ गया तो वो मजाक हो गया. लेकिन यदि मैंने मजाक किया और आपको मजाक समझ में नहीं आया तो मेरा मजाक बन गया. क्या बात समझे? चलो इधर ध्यान दो. मैंने ये बोला कि एक घड़ी को बेचने के बाद श्याम को 10% की हानि हुई. मतलब क्या हुआ बाबा? कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ हमको नहीं देखना है. सर पहले उसने बेचा तो उसको 10% की हानि हुई और बाद में उसने बेचा तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ. सर तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? 15% का. सर 15% की कीमत हमारी नज़र में कितनी हो गई? 27 हो गई. हो गई क्या? 15% कीमत 27 हो गई. अच्छा उसने क्या बोला है? वास्तविक आरंभिक हानि अर्जित लाभ का कितना? अरे क्या क्या कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रुक जाओ. यदि वह घड़ी को 27 अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है. वास्तविक आरंभिक हानि, वास्तविक आरंभिक हानि मतलब जो वास्तविक आरंभिक हानि है ना वो अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत होगी? वो अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत होगी? अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत होगी? सीधा 200% है. तो क्या इसमें ये 27 का काम है? भैया यहां पर मान लो मैंने ये घुमा रहा भाई. ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है. मैं बोलूंगा तुम्हारे से सुंदर कोई इस दुनिया में नहीं है. ऐसा क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूं. अब देखो क्वेश्चन को देखकर कितना खतरनाक लग रहा था कि 27 रुपए ज्यादा में बेच रहा है. अरे बाप रे. अब यहां से 1 लाख से ज्यादा बच्चे 100% निकालेंगे और 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे. हाथ पकड़ के बाहर कर दिए जाओगे बेटा अगर ऐसा करा तो आपने सॉल्व. ध्यान से देखना इसमें करना क्या है. मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यार यहां पर 100% अगर अपन ने कोई भी चीज मानी, ठीक है, तो सर यदि परसेंटेज में पूछ रहा है 10% की पहले क्या कर रहा है? हानि खा रहा है. तो लॉस कितना हो रहा है? पहले 10 का और फिर बाद में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का. तो वो ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है, एक सेकंड स्क्रीन ब्लर हो रही है. हाँ वो ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है बाद वाला ये पहले के लॉस का कितना परसेंट है? तो सर ये 5 टोटल 10 का, क्योंकि सर 100 पर ही तो निकल रहा है हमेशा और उसको परसेंट में ले जाने के लिए करेंगे. ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं. उसने पूछा क्या है हमारे से? व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड, व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड हैड ही सोल्ड द वॉच फॉर 5% प्रॉफिट. मतलब अपोजिट करना है कि जो हमको ये हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है. तो ये कितना परसेंट है तिवारी? 200% है. क्या बात समझ में आ गई? अच्छा 50% भी ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया. तो आपके गलती होने के चांसेस कम हो गए. लेकिन अगर वो करता ना तो वो यहां पर 50% भी ऑप्शन में देता है ना. और क्वेश्चन बहुत सुंदर है भाई. ऐसे क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए आते हैं और ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने प्रैक्टिस करी हुई है. जो नया है इस फील्ड में, जो क्वेश्चन को पहली बार कर रहा है ना, वो इसको पक्का है कि बेसिक से करेगा. पक्का बेसिक से करेगा और बेसिक से करके इसमें समय खराब करेगा 5 से 10 मिनट. सही बोल रहा हूं. 5 मिनट तो खराब करेगा और वो जो प्रैक्टिस करा होगा ना वो इसको देखकर सॉल्व कर देगा कि भैया उसने क्या बोला था कि एक्चुअल इनिशियल लॉस वाज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न. मतलब जो पहले लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है. तो सर कौन लॉस? किसका? प्रॉफिट का. सर परसेंट में जाने के लिए नहीं भी करते तो सर ये 2 आ रहा है ना, और 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%. तो 27 का कोनो काम नहीं है. कल को मैं 27 किया कि 27.4 दे देता तो नानी याद आ जाती. 15% बराबर 27.4 है ना भैया. क्वेश्चन ऑफ द डे. मजा आ गया इसमें. COD है ये क्वेश्चन ऑफ द डे. मजा आ गया. क्वेश्चन ऑफ द डे. अच्छा 3 आएगा ना. CUQO द डे. कोटा. ठीक है. वो भी आजाद आएगा. हर जगह से आंसर बेटा आएगा. 5 जगह से आंसर, जितनी जगह से निकालना है उतनी जगह से. पर मैं ये बोल रहा हूँ जब उसका काम नहीं तो उसको क्यों लाना बीच में? कोई काम ही नहीं है उसका, है ना.
फिर स्ट्राइक हो गया, है ना। अब पेपर में बार बार मैं तो बोलूंगा नहीं जाकर कि इसका इतना %, तो आपको खुद से बोलना है, लेकिन मन में बोलना है। वहां तेज बोलोगे तो उठाकर फेंक दिए जाओगे बाहर, है ना। आपको अपने आप से मन में बातें करना है। सर मन में बात करने वाला तो पागल होता है ना। आपको प्रिटेंड नहीं करना है, बाहर वाले को बताना नहीं कि आप मन में बात कर रहे हैं और बात हो जाए, ठीक है। देखो हमारे साइड, लेकिन मन में कुछ और ही बात चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन। निकिता बॉट 30 किलोग्राम ऑफ राइस एट 9.50 पर केजी। फिर क्या लिखा है, नाम इसका अजीब सा लिख रहा है। निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9 रुपये 50 पैसे किलोग्राम में खरीदा, 40 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये के भाव से खरीदा, दोनों को मिलाकर 8 रुपये 90 पैसे में भेजा, तो उसका लाभ या हानि कितनी रही। अब ये दो बोल रहा है, प्रतिशत बोल रहा है या परसेंट बोल रहा है, आई डोंट नो क्या बोलना चाह रहा है। इसको इसका बेस्ट तरीका क्या है, देखो एलिगेशन से आप सीपी निकाल लो, और एलिगेशन नहीं तो वेटेड एवरेज से आप निकालो। वेटेड एवरेज बताया मैंने कि सर यहां पर 30 किलोग्राम जो है राइस वो इतने रुपए के हैं, और 40 किलोग्राम वो इस दर के हैं, तो इसका यूज करके टोटल 70 किलोग्राम चावल का, 40 30 70 हो गया ना, 70 किलोग्राम चावल का प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या बनेगा वो निकाल लो, और फिर मूल्य को भिड़ा दो कि सर वो हमारे नजर में ये आ रहा है, उसकी नजर में इतना बोल रहा है, तो कितने ज्यादा, तो उस हिसाब से आंसर आपका 2% आ जाएगा, ठीक है। अगर परसेंट में हुआ तो 2 आएगा, हानि हो रही होगी, है ना, तो 2% हानि आ जाएगी, जो भी आएगा आप चेक करना, है ना। तो आई होप इसको करके आना, करना इसको ट्राई, एलिगेशन से होगा। तो दिस इज WH होमवर्क, ठीक है। फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है। आगे चल रहा हूं मैं, बस ये 40 तक ही क्वेश्चन, कुछ नहीं कट रहा है, ऐसा नहीं कि कट रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला देखो, छोटा सा क्वेश्चन। Mark price of an article is 10% more than its cost price. The discount is 10% given on the market in this kind sell. Seller bears 2 का प्रॉफिट हो रहा है, रुपए का, ठीक है। तो भैया पिछले क्वेश्चन में रुपए है, वो परसेंटेज नहीं, जो मैंने होमवर्क दिया ना ये वाला, इसमें रुपए वाला है, ठीक है। रुपए का हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, हानि हो रही, पहला आंसर सही है। ट्राई करके आए इसको, ठीक है। देखो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या है सर इसमें, उसका जो मार्केट प्राइस है वो उससे 10% ज्यादा है। अब क्या बोला है, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। 10% का डिस्काउंट दिया गया भैया, मतलब सर इसका 11 होगा ना 10%, तो कितने में बेचेगा, 99 में बेच रहा होगा। क्या हो गया उसको सर, 1 का लॉस 100 पर, तो 1% का लॉस। अगर 100 पर कोई चीज हो रही तो उसको परसेंटेज में ही बोलते हैं। क्या बात साफ हुई क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹70 इज सेम एज लॉस ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग इट फॉर ₹50। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो मैंने बोला है कि एक आर्टिकल को इतने में बेचने पर जितने का प्रॉफिट होता है, उसी आर्टिकल को इतने बेचने पर उतने का लॉस होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उतने ही रुपए का, रुपए की बात कर रहा है ना, हाँ रुपए की बात कर रहा है। जब ऐसा आ जाए तो आपको जब सीपी निकालना हो ना, तो दोनों एसपी को जोड़कर आधा कर दिया जाता है, वो मिड में आ जाता है। तो सर क्या हो जाएगा इसका सीपी, 70 और 50 को जोड़कर जब हमने हाफ किया तो 60 रुपए इसकी एक्चुअल सीपी आ गई। क्या बात समझ में आ गई। तो सर इसका रिलेशन कैसे बन रहा है कि सर वो चीज यदि 60 रुपए की थी तो पहले आपने उसको 70 में बेचा, तो जितने का प्रॉफिट यहां हो रहा था उतने का ही लॉस यहां होगा 50 में बेचने पर। बात सेटिस्फाई हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन उसने क्या पूछा है अपने से, उसने क्या पूछा है, लॉस ऑब्टेन, हाँ फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो रहा है ये अपने को निकालना है। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो कितना हो रहा है भैया, यहां पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर भी 10 का ही लॉस हो रहा है। लेकिन उसने पूछा यही है ना, किसी वस्तु को 50 रुपए, 1 सेकंड, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की प्रतिशत वही है जो बेचने पर होने वाले लाभ के प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो उक्त पर, ठीक है वही है, 1 सेकंड, हाँ सही तो आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। तो उसने बोला है तो उक्त वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है भैया,
फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन पढ़ने में या तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या कुछ। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹70 सेम इज लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹50। 2x, तो x बराबर ये आ गया 60 पक्का आ गया। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर आ ही नहीं रहा है, 16.66 आएगा अपना आंसर, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है 60 पर, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66, आंसर ही नहीं है ना। तो नन ऑफ द अबव ऐसा कर देना, है ना। बाकी कंसेप्ट समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाँ मैं फिर से कर रहा हूँ, ये वाला आंसर सही होगा, 16.66 आएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार देख लो, जिनको नहीं पल्ले पड़ा गुस्सा में नहीं, देखो इधर देखो। हम ये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को जब वो बेच रहा है 70 में तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना उसको 50 पे बेचने पर लॉस हो रहा है। तो सर जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसकी जो सीपी होती है वो बिल्कुल मिड वाली होती है। मिड वाली का मतलब होता है दोनों रेट को जोड़कर आधा, तो कितना हो जाएगा 60 रुपए। तो सर मतलब 60 की चीज थी, पहले 70 में बेच रहा था तो 10 की प्रॉफिट हो रही थी, और जब 50 में बेच रहा था तो 10 की लॉस हो रही थी या हो रहा था, पता नहीं क्या है भाई, है ना। तो सर यहां पर 10 का प्रॉफिट हो रहा था कितने पर, 60 पर। परसेंट में जाने के लिए तो 16.66% इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। मैं ये बोल रहा हूं आप लॉस भी निकालेंगे तब भी 16.66 आएगा, क्योंकि होता तो सीपी पर ही है ना हमेशा। तो 16.66 इसका आंसर है। सभी को आ गया होगा, आगे चलते हैं। हो जाता है भाई, कई बार नींद लग जाती है तो ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है ना। देखो, अ पर्सन सेल 2 मशीन फॉर रुपीज इतना ईच। ओरली अगर नहीं बताया तो कसम है पड़ोसी की। दोनों में मैंने कंडीशन बताई थी लास्ट क्लास में, अगर नहीं देखे हैं तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ। जब एसपी सेम हो, जब एसपी सेम हो तो वहां पर उस केस में यदि प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना होल ट्रांजेक्शन में, तो हमेशा लॉस होगा परसेंटेज का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है, या फिर परसेंटेज का स्क्वायर करके। सर 10% 10% था तो माइनस का 10 स्क्वायर अपॉन 100 आंसर आ जाएगा। ये कट गया 1 बार में तो -1%, या फिर मैं इसको 1% का लॉस बोल सकता हूँ। बात एक है, बात एक है, ये बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता वो लास्ट क्लास देख कर आओ फटाक से। हाँ ठीक है ना, चलो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सेल्समैन प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस वाली बात अपन नहीं करेंगे अभी। अपन, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु का लाभ क्या होगा? सेल्समैन प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 10% डिस्काउंट। ओके भैया, बट ही मार्क्ड हिज गुड, हिज प्रोडक्ट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 20% अबव करता है, कॉस्ट प्राइस से 20% अबव कर दिया तो सर सीपी कितनी हो गई, इतनी हो गई। लेकिन वो डिस्काउंट भी दे रहा है, कितने का? 10% का डिस्काउंट, मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट देकर 108 में कितने में फायदा हो रहा भैया? 8 का प्रॉफिट 100 पर। जब 8 का प्रॉफिट 100 पर हो, किसी का भी प्रॉफिट अगर 100 पर हो रहा है तो उतने ही परसेंट हो जाता है। नहीं पल्ले पड़ रहा तो देख लो सर, 8 का प्रॉफिट कितने पर, 100 पर, वो परसेंट में जाने के लिए तो 8% का प्रॉफिट हो गया। आगे की बात समझ में साफ हो गई होगी बात, एग्जाम में आया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, पी वाई, मन हो तो देख लेना। चलो आगे चलते हैं। By going through 3 seller price of ornaments increased by 65%, the profit of the first and the second seller is respectively, इज्जत के साथ 20% एंड 25%। थर्ड सेलर का कितना है? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। सक्सेसिव परसेंटेज यदि आपने परसेंटेज में पढ़ा हो, इधर आ जाओ बेटा, सक्सेसिव परसेंटेज यदि आपने पढ़ा हो तो वहां पर मैंने एक कथा क्लियर करी थी। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है? एक के बाद एक होता है ना। मतलब जो बढ़ चुका या जो कम हो गया ना, उस पर आगे चेंजेस आएगा, जैसे पॉपुलेशन बताया था, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बताए थे उसी के थ्रू हम चलते हैं। उसने ये बोला कि जो सेलर है ना, जो बेचने वाला है ना, 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाली किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है। 100 मानकर 165 बिल्कुल मत करना, नानी याद आ जाएगी। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, हाँ बिल्कुल बेटा, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि उसने क्या करा। देखो क्या होता है ना, जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, तो वहां से वो सबसे पहले तो होलसेलर उसको वहां से उठाता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, तो इस तरीके से चेन चलती जाती है। तो वही चेन में कोई ऑर्नामेंट है, कोई ऑर्नामेंट है, उसके साथ भी यही हो रहा है। 3 बार चेंजेस आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है?
मैंने माना क्या, पहला चेंज तो वो खुद ही ला रहा है, कितना, 20% का। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 की चीज को 6 में बेचा जा रहा है। पहला चेंज ये आया। दूसरा चेंज क्या आ रहा है सर, 25% का। 25% का मतलब क्या होता है, 4 की चीज को 5 में बेचना, मतलब सर 4 की चीज को उसने 5 में बेच दिया। तीसरा चेंज एक्स मान लूं क्या, तीसरा चेंज एक्स मान लो, एक्स मान सकते हैं, बुरा तो नहीं लग रहा। तो इससे क्या चेंज आ गया, टोटल 65% का। और 65% का मतलब क्या होता है, 13/20। 13/20 का मतलब 20 की चीज पर 13 का फायदा हो गया। मतलब यहां टोटल चेंज यही हो गया क्या, क्या टोटल चेंज यही हो गया क्या? ठीक है, तो सर टोटल चेंज ये आना चाहिए, 5 4 जा, ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, 3 2 जा और 3 11 जा। अच्छा 5 दूनी 10 उधर चले जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 10 से 11। तो तीसरा चेंज कितना, 1 का 10 पर। यही सबसे सही है, ऐसा मुझे लगता है। आप दूसरा तरीका करना चाहो, सक्सेसिव तो यही है ना भाई, तो आप, हाँ, उससे 15% आ रहा है। कैसे करा आपने, फॉर्मूले से करा, फॉर्मूले से करा, 3 वाले फॉर्मूले से। नहीं तो वहां गड़बड़ कर रहा है, वो समझा दूंगा मैं, डोंट वरी। क्या आ गया समझ में, है ना? तो वीडियो डबल रिपीट करके देखें जिनको नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अ ट्रेडर फिक्स हिज एमआरपी सो एज इट इंक्लूड 25% प्रॉफिट। इसमें यह बोला गया है कि एक ट्रेडर जो है ना, वो, हटा दो भाई, आने दो भाई बालक को, 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, वो इस तरीके से एमआरपी लिख रहा है कि उसको 25% का प्रॉफिट होगा मैम। ठीक है, आगे क्या बोला है, ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन एमआरपी। अगर ये नहीं भी बोलता तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता नहीं, पहले बता चुका हूं मैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपको सीपी पर होता है बाय डिफॉल्ट, अगर वो ना बोले तब, है ना? तो यहां पर देखो क्या बोला है, उसने अपनी एमपी को ना फिक्स कर दिया कितना, 25% ज्यादा प्रॉफिट पर। तो क्या ये हो गया क्या, लेकिन उसने बोला है कि वो अब 16% एमआरपी पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। 16%, भैया 125 का 16% 20 होगा। इतना दावे के साथ कैसे बोल सकते मां साहब, निकाल के देख लेना घर जाके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, 20 रुपए कम हो जाएगा। तो 20 रुपए कम होगा तो कितने में बेचेगा, वो बोल रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 5 का प्रॉफिट कितने पर, 100 पर। 2-3 क्वेश्चन होगा ये वाले इस क्लास में, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो ध्यान से करके जाना। तो सर 5 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, और 100 पर जितना प्रॉफिट होता है वही परसेंटेज में होता है। नहीं समझ में आया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज में जाने के लिए, तो 5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतना तो समझ में आने लगा होगा सर कि जितने का चेंजेस 100 पर होता है वही उसका एक्चुअल परसेंटेज होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कैलकुलेट करना, है ना? कैमरामैन आज तक के बैठे हुए अपने सामने, हो गई क्लिक? ठीक है, चलो अगला। अ फ्रूट सेलर परचेस बनाना, कौन से नाना, बनाना, 5 रुपए, नहीं 5 पर रुपीज, मतलब 1 रुपए में 5 बनाना खरीदते हैं ये, बनाना 1 रुपए में। अच्छा ऐसा भी बना होता है ना, लाइक दिस, ऐसा होता है, फिर यहां से ऐसा जाता है ऐसा, और फिर यहां से ऐसा कुछ गिरता रहता है ना? तो सर 1 रुपए में 5 बनाना खरीदते हैं। खैर इसको छोड़ो आप, है ना, आप बह जाओगे, क्वेश्चन नहीं करोगे नहीं तो। 1 रुपए में 5 बनाना आप खरीदते हैं, और बाद में क्या हो रहा है भैया, इसी 1 रुपए में 4 बनाना बेचते हैं। ध्यान से सुनना भाई, बेईमानी में भी मैं यही बताऊंगा, बेईमानी वाला जो कंसेप्ट बताऊंगा ना, बेईमान दुकानदार मैं बोल रहा हूँ, जिसकी पूरी एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, उसमें मैं कहीं ना कहीं इसी से समझाऊंगा, यही कंसेप्ट से। अब मुझे ये बताओ, हमेशा आप जब दुकान पर बैठते हैं, तो मान लो आप दुकानदार हैं, यदि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट निकालना है ना, तो आपको दुकानदार बन के इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। आप खरीदार बन के नहीं समझ सकते, क्योंकि खरीदार को नहीं पता होता एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को ही पता होता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सर उसने पहले 1 रुपए दिए मार्केट में जाकर, 5 चीज खरीद कर लाया, फिर दुकान जिससे खरीद, जिसको बेच रहा है ना, उससे 1 रुपए लिए और उसमें उसने सिर्फ 4 ही चीज दी। तो मुझे ये बताओ कि उसे कितने का फायदा हो रहा है, एक केला उसके पास बच गया, वो खुद खाएगा, वो तो एक बनाना वो खुद खाएगा, मतलब एक का फायदा तो हो रहा है सर, ये तो क्लियर है। लेकिन कितने बनाना पर, 5 पर नहीं हो रहा है भैया, वो हर 4 बनाना बेचकर 1 कमा रहा है। यहां पर अपोजिट होगा,
क्वांटिटी वाले केस में नीचे अपोजिट हो जाएगा, बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे एमआरपी वाले में अगर रेट की बात करता, मैं 10 रुपए में चीज लाया, 12 में बेचा, तो 2 का फायदा 10 पर होता। लेकिन ये अगर 10 चीज खरीद कर लाया और 9 चीज बेची, तो 1 का फायदा 9 पर होगा, क्योंकि तुम बेच रहे हो, यहां पर क्वेश्चन में देखो, बेच रहे हो 4 पर 1 कमा रहे हो। तो सर यहां पर हर 4 बेचने पर तुम 1 कमाओगे, हर 4 केले बेचकर 1 कमाओगे। तो सर कितने परसेंट हो जाएगा? 25%। हर 4 बेचोगे और 1 केला खुद खाओगे। समझ गए बात को? चलो समझ गए तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो मन हो तो, ठीक है। ये बनाना है भाई, है ना, बनाना है ये। चलो अगला देखो, when the price of an article was reduced by 20%, sell increased by 80%, what was the net effect on the sell? ध्यान से एक फॉर्मूला लिख लो, जो भी नेट इफेक्ट होता है ना सेल का, नेट इफेक्ट ऑन सेल, सेल पर जो भी नेट इफेक्ट होता है वो 2 चीज पर डिपेंड करता है, पहला प्राइस पर और दूसरा क्वांटिटी पर। क्वांटिटी मतलब होता है खपत, क्वांटिटी मतलब खपत, और प्राइस मतलब होता है दर, ठीक है, दर 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 दर। चलो उसमें बोला है, प्राइस के बारे में बोला और क्वांटिटी के बारे में बोला। तो सर अगर नेट चेंज निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं कर दूं, इसको मिटा दूं, चलो मिटाया मैंने। तो सर यहां पर बोला है कि प्राइस उसका चेंज हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस 20% इंक्रीज होने का मतलब कितना हो जाना? 5 से 6 हो जाना, क्योंकि सर 20% का मतलब शास्त्र में 1/5 होता है, मतलब 5 से 6 हो जाना। सेल कितनी इंक्रीज हो रही है? 80%। 80% का मतलब क्या होता है? इसका 4 गुना ही तो है, 4/5, मतलब सर 5 से 9 हो जाना। ओके 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 ओके, ध्यान नहीं देते हो ना, हाँ मैं हाँ करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन गलत कर दिया अपन ने। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 20%, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिड्यूस हो रहा है तो 4 हो जाएगा। समझ गए बात को? और वहां पर क्या बोला है, बिक्री तो 80% इंक्रीज हो रही है, तो वो सही है, ठीक है। चलो तो कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 9 4 जा 36 और नीचे 25, टोटल सर 25 से 36 हो गया, कितना बड़ा, कितने पर सर? 1/25 मतलब 4% पड़ा था, तो 11/25 मतलब 44%। क्या बात समझ में आ गई क्या? या फिर दूसरी भाषा में 25 पर 11 बढ़ रहा है तो 100 पर 44 बढ़ेगा, ठीक है। तो 44% का चेंज आ जाएगा। ये पहला तरीका। जिन बालक और बालिकाओं को नहीं आ रहा है वो ध्यान से दूसरा तरीका देखें। सर पहले में 20% कम हो रहा है, मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 4। मैं नहीं दिख रहा हूं, उससे कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन दिखना चाहिए। और दूसरे में क्या हो गया सर? 80% इंक्रीज हो गया, मतलब 5 से 9 हो गया। सर टोटल चेंज कितना आया? 25 और 9 4 जा 36, कितना बढ़ा? कितने पर? 25 पर यदि 11 बढ़ा तो 100 पर 44 बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया तो लिख लो मन हो तो, फिर आगे चल रहे हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया? चलो अगला देखो, रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर रुपीज इतना, इनक्लूड अ लॉस ऑफ इतना, एट व्हाट प्राइस सोल्ड ही से सोल्ड द बाइक टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। क्वेश्चन समझने वाला है, क्वेश्चन समझाने का मोटिव ये है, कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, छोटा आता तो कोई भी कर लेता, बड़ा है तो भी कर लोगे, लेकिन मैं यहां पर कुछ बात समझाना चाह रहा हूं, जैसे आप जो आपको एग्जाम में यूज करना है, ध्यान से सुनना। रमेश ने अपनी बाइक को 16,334 रुपए में, 84 रुपए में क्या करा? बेचा। बेचने के बाद उसको क्या क्या एहसास हुआ? 20% का हानि खा लिया, मतलब ये कितने परसेंट कीमत है? जिसके बराबर होती है उसको डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था, वो जिसको निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्या बोल रहा है कि यदि उसे 30% का प्रॉफिट कमाना हो तो कितने में बेचेगा? 130% में। मुझे एक बात बता दो, प्रॉफिट परसेंट परसेंट गया, सुन सबा सुन गया भैया, ये 8 तो इसमें से कट जाएगा, कटे या नहीं कटे उससे मतलब नहीं है, आंसर हमेशा 13 का मल्टीपल होगा क्या? तो इनमें से वो ऑप्शन देखो जो 13 का मल्टीपल हो, फटाक से चेक करो। 13 2 26, 13 1 13, 13 4 52, 4 बच गया, बिल्कुल नहीं कट रहा। 13 2 26, 13 5 65, कितना बचा? 74, 74 नहीं आता, नहीं कटेगा। 13 2 26,
80 आता ही नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। 13 2 26, 13 4 जा 52, 10 उधर गया 104, 104 आता है, कट रहा है, बधाई हो, यही आंसर। बताने का मोटिव ये था, मल्टीपल से भी आंसर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना था, यहां से देखना था कि 13 का मल्टीपल है या नहीं, परसेंटेज वगैरह काटना भी नहीं था, आपको आंख में बस अंदर ये महसूस हो जाना था कि सर जब पहले बेचा तो 20% का गच्चा खाया, हानि खाई, मतलब वो 80% की वैल्यू है, निकालना 130 की है, तो निकालना 130 की है मतलब 130 का मल्टीप्लाई होगा, वो 130 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब उसके अंदर 13 बैठा हुआ है, वो 13 बैठा हुआ है मतलब ऑप्शन में भी 13 बैठा हुआ होना चाहिए। तो आप चेक कर लो कौन सा 13 से डिवाइड हो रहा है, वही आंसर होगा। पटेल साहब बात ना करें, इधर बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ हाँ ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देख लो, मल्टीप्लाई करके और बता देता हूँ। 13 4 जा, पूरा बेसिक से करना है, ठीक है भैया, चलो पूरा बेसिक से कर लेते भैया, किसी की इच्छा है बेसिक से करने की तो बेसिक से कर लो, लेकिन मैंने परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट बता दिए, चॉकलेट कंसेप्ट वगैरह सब है ना, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं अपन। देखो सर हर चीज अपने आप में 100% होती है, ऐसा आपने बोला था आज से 18 साल पहले, ऐसा मैंने बोला था आपसे 18 साल पहले, तो सर हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब उसने 16,384 में बेचा तो उसे 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब सर 20% की हानि होना मतलब 80% में बेचा क्या, और वो बोल रहा है कितने में बेचा, 16,384 में, तो सर 80% की कीमत कितनी है, 16,834। निकालना क्या है, वो बोल रहा है यदि उसको 30% का लाभ प्राप्त करना हो, तो सर 30% का लाभ का मतलब होता है 130% में बेचना हो, तो उसको कितने में करेगा। तो ये पूरा चॉकलेट कंसेप्ट है या नहीं है, तो सर यहां से 80% की कीमत अगर इतनी है तो 1% कितना आ जाएगा, मैंने डिवाइड करने का बोला था, अपॉन में 80। अच्छा निकालना क्या है 130%, जिसको निकालना उसका मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं 16,384 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई में 130, इनसे इनको काटा भैया, काटेंगे भैया, और मैम 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 0 लगा सकते हैं अब, 8 4 जा 32, कितना बचा 64, 8 8 जा 64, 13 8 जा 104, 10 इधर, 13 4 जा 52 और 10 62, ठीक है, फिर 13 2 जा 26,624 इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको ओरली करना पड़ेगा आपको, बेसिक अभी समझ लें, लेकिन आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज जितना पर्सन लॉसेस 50% ऑन सेलिंग प्राइस, गेन करने के लिए 15% का गेन करने के लिए कितने में बेचे। बस बस समझना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, एक चीज अलर्ट हो जाना, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना अ पर्सन लॉसेस 15% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस, मतलब क्या है कि सर किसी वस्तु को जब 640 में आपने बेचा ना, तो उसको सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस हो रहा है, 15% का लॉस, 15% का मतलब होता है 3/20 लॉस हो रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर तो सर नीचे वाला 20 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, नहीं सेलिंग प्राइस पर, अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो बताया सर 15% का लॉस सेलिंग प्राइस पर, मतलब नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा, अगर बोलता कॉस्ट प्राइस पर, नहीं बोलता तब भी कॉस्ट प्राइस ही मानते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। जब मैंने बेसिक बताया था तो आपको यह बात बताई थी कि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर होगा, लेकिन यदि वो खुद स्पेशल मेंशन कर दे, जैसे आप मेंशन करते हैं इंस्टाग्राम पर, वैसे अगर वो खुद मेंशन कर दे क्या कि सर प्रॉफिट या लॉस आपको एसपी पर हो रहा है, तो नीचे वाली बेस वैल्यू एसपी मानी जाएगी। तो सर आप 3 का लॉस खाकर 20 में बेच रहे हैं, 3 का लॉस खाकर 20 में बेच रहे हैं, तो सीपी कितनी रही होगी, 23 रही होगी। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहां पर कहीं ना कहीं सर जो 640 है वो कितने की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है, तो यदि मुझे सीपी निकालना तो सीपी के लिए 23 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ये सीपी आ गई डायरेक्ट, सर ये सीपी पर पहुंच गया, लेकिन उसने ये बोला है कि अब आपको यदि बेचना है ना तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए आप कितने में बेचेंगे,
15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 का अगर प्रॉफिट खाकर बेचना है तो मैं कितने में बेचूंगा? कितने में बेचूंगा? प्रॉफिट खाना भाई, तो 23/20 में बेचूंगा। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर ले आना। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर देना। आंसर कौन सा दिखा रहा है भाई? ये दिखा रहा क्या? 836.360 में भी यही होगा। कर लेते हैं, चलो माने तो कर लेते हैं। सुन से सुन गया, ठीक है। उसके बाद इसको काट देते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 16 कट गया क्या? अच्छा 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 × 23। हाँ 529। कसम है किसी की, गलत मत बोलना। वो नीचे 10 चल ही रहा है। चलो 16 9 ज़ा कितना होता है? 144। सर यहाँ पर 144 लास्ट में 4 आ रहा क्या? इसमें दिख रहा है 4। चलो 144 का 4 कितना जाएगा यहाँ पर? 14। 16 2 ज़ा 32। 32 में 14 जोड़ेंगे 46 का 4, 16 पंजे 4, 846.4। आखिरी ऑप्शन ये मैच हो गया। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में तो फिर से क्वेश्चन को पलट के देखो। बात अगर ये क्लियर नहीं हो रही है कि एसपी पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सीपी पर कैसे कर रहे हैं, तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की पूरी वीडियो देख कर आओ, पूरा साफ हो जाएगा। मैं उन्हीं ग्राहक को ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ भाई। समझ में आ गई बात? उनको ही ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो समझ में आना चाहिए। हाँ भाई 15% का लाभ प्राप्त करना है। नहीं समझे? सुनो, पहले तो सीपी निकाल ली ना, यहां तक ये सीपी पर पहुंच गए। अरे यार बहुत जल्दी आ गए मैम आप। चलो कोई बात नहीं, इंसान पुतला है सॉरी का। चलो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे और क्वेश्चन देख लो, एक आध मन हो तो। फिर बच्चे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। अमित एक वस्तु को इतने रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। 38% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने समझाया इसी पैटर्न का, जिसमें वो कंपेयर कर रहा है पहले के प्रॉफिट को बाद के, उससे कितनी वृद्धि हो रही है। तो इसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये भी है आपका वर्क होम, ये भी है आपका वर्क होम, होमवर्क। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन की फोटो खींचो फटाक से, है ना? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। आगे देखें। सुलेखा, वाह क्या नाम लाते, कहाँ से लाते हैं ये ऐसे नाम? मतलब यूनिक नाम। नॉर्मल नाम ले, इनको लेने ही नहीं भाई। नॉर्मल ले लो, राम श्याम, रीना, सुनीता, मीना, हीना, सीना, कितने नाम है, कुछ भी नाम लेते हैं। सुलेखा 1040 में 36 किलो चीनी खरीदती है और वह चीनी को 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 किलो विक्रय मूल्य। भैया इसका कंसेप्ट समझाना है, क्वेश्चन कल से बताऊंगा अब, है ना? इसका कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। चलिए एक क्लास और है मेरी, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको इतना अगर समझ में आ गया हो ना भाई, पूरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के और बाकी क्वेश्चंस के साथ। और डिसऑनेस्ट सेलर वाली एक मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम में सिर्फ 3 महीने भी नहीं बचा है अब, सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो 3 महीने भी नहीं बचा है ना? तो ध्यान से पढ़ लो, सब आते जाते रहेंगे, ठीक है। ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ लो। गर्मी भी होगी, है ना, बारिश भी होगी, ये सब बहाने हैं। बहाने बनाना बंद करो यदि पढ़ना है तो। 3 महीने का समय आराम से प्री निकाल सकते हो, बातों ने लोग, है ना, आराम से प्री निकाल सकते हो 3 महीने में। और अगला मेन से वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपका जो प्री में आ रहा है वही मेंस में आ रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं करना है भैया जो इसमें पढ़ेंगे, मान लो जीएस पहले नहीं आता था तो सर जीएस कम कम पढ़ें तो फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब, है ना। दोनों जगह जब जीएस आ रहा है तो अच्छे से दिल खोल कर पढ़ाई करो, ठीक है। और मॉक डेली लगाओ, हर दिन मॉक लगाओ। उससे कई बार आपके भाव बढ़ेंगे तो वो कम हो जाएंगे। मान लो आपको ऐसा लगा आपको सब आने लगा, बहुत ज्ञानी हो गए हो, मॉक दोगे शाम को सब उतर जाओगे। जब देखोगे ना कि नंबर कम आए, अपने आप भाव कम हो जाएंगे। फिर किसी दिन ऐसा लगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, और उस दिन मान लो मॉक में अच्छे नंबर आ गए, तो मोटिवेट हो जाओगे, नहीं कुछ तो आ रहा है भाई, 200 में 100 नंबर ला रहा हूँ, मतलब कुछ तो आता है मुझे, ठीक है। तो अच्छे से मॉक लगाइए। और कोई डाउट हो तो आप चैनल पर भेज सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी भी दे दी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच क्लास।